जय हिंद समाजवादी साथियों, नीतीश कुमार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन ने मान ली सारी शर्तें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जिस तरह से आप लोगों को पता है देश भर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो भूमिका है वो अहम भूमिका होने जा रही है इस बार के चुनाव में। जहाँ पर आप लोगों को पता है एक तरफ इंडिया गठबंधन था, वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन था। वहीं पर बात करेंगे इंडिया गठबंधन ने 234 लोकसभा सीटों पर विजय श्री प्राप्त की है, वहीं पर एनडीए गठबंधन ने 292 लोकसभा सीटों पर विजय श्री प्राप्त की है। वहीं पर कहीं ना कहीं जहां पर आप लोगों को पता है पूरे देश भर में इस बार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था उस नारे की भी बात सच नहीं हुई। और उसके साथ ही साथ जहां पर देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो भी धूमिल हो चुकी है पूरी तरह से। 240 लोकसभा सीटें अपने दम पर लाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की बहुत ही ज़रूरत है। हालांकि ये एनडीए गठबंधन के साथ ही जरूर है। दोनों ही नेता चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे फिर चंद्रबाबू नायडू जी हो, दोनों लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा धुआं उड़ा दिया गया और अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया गया वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा छूने का जो सपना था वो उसको धूमिल किया है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका ही नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत से जो 272 का आंकड़ा छूने की जो बातें कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अब की बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो दावा किया था उस दावे की भी हवा निकाल दी अखिलेश यादव जी ने। और अखिलेश यादव जी देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। 37 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है और अखिलेश यादव जी की ही दम पर आज उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है सबसे बड़ा दल है और एनडीए को 36 लोकसभा सीटें मिली हैं, वहीं पर इंडिया अलायंस को 43 लोकसभा सीटें मिली हुई हैं। तो लगातार जो अब सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है वो दोनों दलों के दोनों जो गठबंधन अपनी अपनी कवायद कर रहे हैं। वहीं पर इंडिया अलायंस की तरफ से हम बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन को लेकर। तो एनडीए गठबंधन की तरफ से जहां से आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा विभिन्न तरीके से जो खबरें सामने आ रही उसमें विभिन्न विभागों की डिमांड की जा रही है। जहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्पीकर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों की मांग की जा रही है। वहीं पर नीतीश कुमार जी के द्वारा रक्षा व रेल मंत्रालय जैसे और कृषि मंत्रालय जैसे जो विभिन्न महत्वपूर्ण जो विभाग है उनकी मांग की जा रही है एनडीए गठबंधन से। वहीं पर बात करेंगे नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड रहा है वो आप लोगों को पता है। नीतीश कुमार जी हमेशा ही दल बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं। वहीं पर अब नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की तरफ से। इंडिया अलायंस की तरफ से ये जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को दी गई है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को, दोनों ही लोगों को इंडिया अलायंस में शामिल करने की। क्योंकि अखिलेश यादव जी के सभी नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जहाँ पर पहले भी कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस में जो हम शामिल इसलिए हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इसकी अगुवाई की थी। तो नीतीश कुमार जी को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम पद का ऑफर भी दिया गया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पद है उसका ऑफर भी दिया गया है। वहीं पर बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू जी को इंडिया अलायंस की तरफ से गृह मंत्रालय जैसे अहम पद भी देने का ऑफर दिया गया है। तो लगातार चर्चाओं में बाजार गर्म है और चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ ही साथ जहां पर इंडिया अलायंस अब पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहा है और सरकार बनाने के साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार जी उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल करवाने की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की भी है। क्योंकि अखिलेश यादव जी देश की सबसे बड़ी पार्टियों में तीसरे नंबर पे आते हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीतकर देश भर में अपने जो पार्टी है उसको ऊंचा उठाया ही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है उस पर जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं उसको देखकर लगातार चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः अपने आप को साबित कर दिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी
मोदी जी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जिस तरह से अपने 80 पार जैसे नारों को उन्होंने दिया था कि अब की बार हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो उन पर भी अखिलेश यादव जी ने उन सपनों पर भी पानी फेर दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है और समाजवादी पार्टी की ही वजह से आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई और 240 से 42 लोकसभा सीटों पर ही सिमट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है, उसी की परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी को जो गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पर इंडिया अलायंस की जो बैठकें हो रही वो लगातार इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए अपना दावा रख रहा है और सरकार बनाने के साथ साथ वहीं पर नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक इंडिया अलायंस की ओर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद जो है नीतीश कुमार जी को ऑफर किया गया है। तो लगातार देश भर में जो राजनीति है वो लगातार चर्चाओं में बन रही है और चर्चाओं में बनने का कारण भी बहुत कुछ है, क्योंकि इंडिया अलायंस ने जिस तरह से इस बार प्रदर्शन किया है उसका लेकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने एनडीए गठबंधन को कांटे की टक्कर दी ही है। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। जहां पर बात करेंगे 2019-2014 के चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था, उसे किसी के गठबंधन की या किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर चुकी है। वहीं पर हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी को लेकर। नीतीश कुमार जी पहले इंडिया अलायंस में थे, लेकिन फिर वो इंडिया अलायंस को छोड़ गए एनडीए अलायंस में पहुंच गए थे। लेकिन उनका जो चरित्र रहा है वो हमेशा से ही दल बदलने का रहा है, गठबंधन बदलने का रहा है। कभी वो एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं तो कभी जो महागठबंधन है जो इंडिया अलायंस है उसमें शामिल हो जाते हैं। अब ये देखना होगा आप लोगों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी क्या इंडिया अलायंस में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ अब जो सरकार बनने जा रही है, अगर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना भी लेता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि ये सरकार 5 साल तक चलने वाली है, क्योंकि अब जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को लेकर उनको लेकर एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल हमेशा ही दल बदलते रहते। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।